नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सोशल मीडिया पर आपने पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की वायरल रील तो जरूर देखी होगी। मेलोडी मेम्स भी ट्रेंड हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी ने 5 देशों के दौरे में भारत को क्या फायदा पहुंचाया? क्या ये सिर्फ फोटोशूट और रील्स का दौरा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छिपी थी? आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली के इस दौरे में भारत ने क्या हासिल किया और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है क्या वो सही है? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा उस समय में हुआ है जब दुनिया में युद्ध, तेल संकट और आर्थिक तनाव बढ़ रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में तनाव, और इसी बीच पीएम मोदी 5 देशों के दौरे पर निकल गए। उन्होंने झोला उठाया और निकल दिए। विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब देश में समस्याएं हैं तो प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा क्यों कर रहे हैं? अगर पेट्रोल बचाना है तो विदेश यात्रा में पेट्रोल क्यों फूंक रहे हैं? क्योंकि हवाई जहाज में पेट्रोल तो लगता ही है। लेकिन सरकार का कहना है कि इस दौरे में भारत के भविष्य के लिए बेहद जरूरी था। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी पहुंचे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यह छोटा दौरा था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सैयद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तेल, सुरक्षा, रक्षा सहयोग पर चर्चा की। अब आसान भाषा में समझिए, अगर भविष्य में युद्ध बढ़ा, समुद्री रास्ते बंद हो गए, तेल सप्लाई रुक जाए तो भारत क्या करेगा? कहां जाएगा? किस दर पर भटकेगा? इसलिए भारत और यूएई ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी इमरजेंसी ऑयल स्टोरेज पर काम शुरू किया। मतलब भारत अपने लिए करोड़ों बैरल कच्चा तेल स्टोर करेगा ताकि संकट के समय देश में तेल की कमी ना हो। इसके अलावा रक्षा सहयोग, साइबर सिक्योरिटी और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात, भारत की लगभग 40%, सही सुना आपने, 40% एलपीजी जरूरत यूएई से पूरी होती है। इसलिए यह दौरा सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि भारत के एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा था। इसके बाद पीएम मोदी पहुंचे नीदरलैंड। हाँ भाई, दूसरा कंट्री था नीदरलैंड। यहाँ भारत ने 17 बड़े समझौते किए, लेकिन सबसे बड़ा और ज़्यादा चर्चित था ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की डील। अब सवाल है, ASML क्या है? दोस्तों, ASML दुनिया की सबसे एडवांस चिप मशीनें बनाती है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, AI सर्वर, यहाँ तक कि मिसाइल सिस्टम, इन सब के लिए जो सेमीकंडक्टर चिप बनती है उनकी मशीनों में ASML सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। अब इन डील के तहत गुजरात के धोलेरा में बनने वाले टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट में ASML टेक्नोलॉजी सपोर्ट देगा। मतलब भारत सिर्फ मोबाइल खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, भारत खुद चिप निर्माण में दुनिया में बड़ी ताकत बनना चाहता है। और आने वाले समय में सेमीकंडक्टर ही दुनिया की नई ताकत बनने की वाला है। आप जानते होंगे एनवीडिया, उसकी वैल्यूएशन किया है, आपने देखा होगा, $1 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। वो भी चिप बनाने वाली कंपनी है। तो टाटा भी अगर चिप बनाना स्टार्ट कर दे तो भारत नेक्स्ट लेवल ग्रो कर सकता है। आप समझ सकते हैं, भारत की जीडीपी अभी लगभग $3 से $4 ट्रिलियन के बीच झूल रही है और ये एनवीडिया का वैल्यूएशन ही $3 से $4 ट्रिलियन का है। अगर चिप बनना स्टार्ट हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नीदरलैंड दौरे में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, भारत को अपनी सांस्कृतिक विरासत भी वापस मिली। 11वीं सदी के चोल साम्राज्य से जुड़े ताम्रपत्र भारत लौटाए गए। यह भारत के लिए कल्चरल विक्ट्री मानी जा रही है। इसके बाद पीएम मोदी पहुंचे स्वीडन। यहाँ फोकस था भविष्य की अर्थव्यवस्था पर, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन, इन सब पर भारत और स्वीडन ने साथ काम करने का फैसला लिया। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया। हालांकि यहाँ यूएई और नीदरलैंड जैसी कोई बड़ी डील साइन नहीं हुई, लेकिन भारत ने साफ संकेत दिया है कि वह यूरोप के टेक्नोलॉजी नेटवर्क में मजबूत जगह बनाना चाहता है। और इसी दौरान पीएम मोदी ने स्वीडन का रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मान भी जीत लिया। अब बात करते हैं उस दौरे की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, नॉर्वे।
करीब 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे गया था। यहीं पर पत्रकार हेलेले ने पीएम मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सवाल पूछा था, जो भारत में वायरल हो गया। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच असली मुद्दा दब गया। वह मुद्दा था ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। भारत और नॉर्वे ने मिलकर ग्रीन एनर्जी, ग्रीन शिपिंग, ब्लू इकोनॉमी और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पर काम करने का फैसला लिया। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी समझौते हुए। मतलब यूपीआई और आधार जैसे भारत के मॉडल अब दूसरे देशों तक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अब आते हैं सबसे चर्चित देश इटली, और यह लास्ट भारतीय दौरा था इटली का। सोशल मीडिया पर मेलोडी ट्रेंड कर रहा था, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। भारत और इटली के बीच ट्रेड, डिफेंस, क्लीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बातचीत हुई। इसके अलावा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC पर भी चर्चा हुई। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत को यूरोप तक नया व्यापारिक रास्ता मिल सकता है। दोनों देशों ने व्यापार को 2029 तक 20 अरब यूरो तक ले जाने का लक्ष्य बनाया है। मतलब साफ है, इटली सिर्फ वायरल वीडियो वाला दौरा नहीं था, उसके पीछे व्यापारिक राजनीतिक साझेदारी का बड़ा गेम चल रहा था। अब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में समस्याएं और प्रधानमंत्री विदेश में रेल काटने चले गए। और सच कहें तो जनता के बीच यह सवाल उठाना भी स्वाभाविक है। लेकिन सरकार का तर्क यह है कि दुनिया में कूटनीतिक यानी डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर भारत को भविष्य में अर्थव्यवस्था, AI, सेमीकंडक्टर और एनर्जी सिक्योरिटी में आगे बढ़ना है तो यह दौरा बहुत जरूरी था। अब अगर पूरे दौरे में एक साथ जोड़ कर देखा जाए तो तस्वीर साफ दिखाई देती है। UAE एनर्जी सिक्योरिटी, नीदरलैंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, स्वीडन इनोवेशन इकोनॉमी, नॉर्वे ग्रीन पार्टनरशिप, इटली ट्रेड एंड AI। मतलब भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बनने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा जरूरी था या विपक्ष के सवाल सही है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लाइक किए बिना इस वीडियो को मत जाना, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।